अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। नई ऑडियो लीक होने वाली है। ऑडियो लीक्स पर बड़ी बैठक। डार की 4 साल बाद वापसी और सजीले जवान वतन पर कुर्बान। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज शहजादी हैं जो दिल चाहता है करती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अब नई ऑडियो लीक्स आ गई। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। आने वाले दिनों में मजीद किस्तों का इंतजार करें। ऑडियो में यह साबित हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के घर का नौकर है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉडिया इसहाक डार वापस आ रहा है। नैब ने इसहाक डार से पूछा कि तुम्हारे वालिद की तो साइकिल की दुकान थी, तुम्हारे पास अरबों के असासे कहां से आए? तो वो वजीर आजम के जहाज में बैठकर इलाज के बहाने मुल्क से भाग गया। अब डील के तहत वापस आ रहा है। अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है। मैं जरा मोटी मोटी चीजें, पहले तो ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार। याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। यहाँ डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवा रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है ये नाजायज काम है। इमरान खान का लाहौर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा हमारी हुकूमत में भारत से कश्मीर में मजालिम की वजह से ट्रेड बंद थी। भारत से तिजारत पर पाबंदी के बावजूद मशीनरी कैसे इंपोर्ट हुई? हमारे दौर में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई, रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजा। इमरान खान ने ताजरों को भी हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की पेशकश कर दी। वो जो शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक निकलाई है उसमें वो क्या कह रहा है? कहता है मरियम का जो दामाद है वो हिंदुस्तान से ये बिजली बनाने वाली मशीनरी मंगवा रहा है। तो उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है ये तो नाजायज है, हमने तो ट्रेड बंद की हुई है। हमने हिंदुस्तान से इसलिए तजारत बंद की थी क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों का हक था। तो पहले तो नाजायज जब बैन की हुई है इंपोर्ट हिंदुस्तान से, मरियम का दामाद मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो मैशत थी, मुल्क की इकोनॉमी थी, वो तीसरे साल में 5.6% पे बढ़ रही थी और चौथे साल पे 6% पे बढ़ रही थी। 17 साल के बाद किसानों की हमने मदद की, 4 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार, हमारा टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड 6100 अरब, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड, ओवरसीज पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी जो डॉलर अंदर आ रहा था 19 अरब से हम 31 अरब पे लेके गए रिकॉर्ड। 50 साल की महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आप सब तैयार हो जाओ, मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी जहाद लड़ूंगा, सड़कों पर लड़ूंगा, कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। और जब भी मैं आपको कॉल दूं, आपने मेरे से वादा करना है, आपने मेरी कॉल पे अपनी कौम को इन चोरों से, इन डाकुओं से बचाने के लिए निकलना। आगे देखिए, बड़ा ले गया, छोटा ले आया। और एक और दहशतगर्द हमला।
मुल्क में मुआशी बदहाली पर इमरान खान हुकूमत पर खूब बरसे। कहा कि मईशत तबाह करने के बाद शहबाज शरीफ अमेरिका से पैसे मांग रहा मुल्क से बाहर है और मुल्क के लिए पैसा मांग रहे हैं। ये चोरी करते हैं और फिर मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। मुझे बार बार कहा जाता है आप बहुत ज़िद्दी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई आपका घर लूट ले तो क्या आप उसको मुआफ़ करेंगे? हकीकी आज़ादी में उलमा मशाइख शिरकत करें। इमरान खान का 12 रबीउल अव्वल मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने का ऐलान। अभी शहबाज शरीफ ने जाके अमेरिका में माफिया मांगी है कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसा दे दो, नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सवाल तो इनसे ये पूछना चाहिए कि आपके सारे पैसे अरबों डॉलर सारी दुनिया को पता बाहर पड़े। मुल्क के लिए पैसे मांग रहे हो, अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, तो दूसरों को कह रहे हो कि मुल्क में पैसा लेके आओ और अपना पैसा बाहर ले गए। मुल्क आते हैं, हुकूमत करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, वापस बाहर चले जाते हैं, फिर एनआरओ लेके फिर वापस आते हैं, फिर चोरी शुरू कर देते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, पैसा मुल्क का बाहर ले जाते हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या है? चोरी आप ये ऐसे है कि आपके घर में कोई चोरी करे, चोरी करके चला जाए और थोड़ी देर बाद के जी मेरी चोरी माफ कर दो। कौन करेगा? आपका कोई घर लूट के जाए, आप माफ करेंगे उसको? कहेंगे पहले पैसे वापस करो। तो करप्शन तो मुल्क का पैसा चोरी है। वो जो सारे अवाम का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे, जो हर चीज अवाम की सहूलतों के लिए पैसा, वो चोरी करके बाहर ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कहते जी इसको माफ कर दो। और जब इमरान खान नहीं मानता तो कहते बड़ा जिद्दी है। मोअज़्ज़िज़ मशाइख, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मेरे साथ मिलके ये मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जहाद लड़ें। आज आप सबकी फिर ज़रूरत है, हमें अब अपनी बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है। और मैं फिर से कहता हूँ कि एक ही तरीका है हम अपने बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, सीरत नबी से। इंशाअल्लाह हमने पिछले साल भी और इस साल भरपूर तरीके से 12 रबीउल अव्वल बनाएंगे। इतना हसास डेटा लीक कैसे हुआ? मामले की तहकीकात होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया जिसमें ऑडियो लीक, मुल्की सलामती और दीगर उमूर पर बात की जाएगी। ऑडियो लीक कैसे हुई, किसने करवाई, हुकूमत की जान पर बनाई? वज़ीर आज़म ने तशवीश जाहिर कर दी। बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया जिसमें अहम फैसलों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में हसास डाटा लीक से मुतालिक मामला भी ज़ेर बहस आएगा। सैलाब, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर मुशावरत होगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा जिसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत बैठेगी। वज़ीर आज़म की मुबैना ऑडियो लीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालात उठा दिए। फवाद चौधरी बोले बदकिस्मती से फोन टैपिंग आम बात हो गई है। अब वज़ीर आज़म ऑफिस की कोई भी गुफ्तगू महफूज नहीं। हुकूमत हैकर से ब्लैकमेल हो रही है। ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज अपनी ऑडियो वीडियो दुकान का खुद ही शिकार हो गई। ऑडियो लीक्स में मोदी से यारी साबित होती है। शरीफ खानदान का भारत से ताल्लुक ख़त्म नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने ऑडियो लीक को शर्मनाक करार दिया। कहते हैं ऑडियो से नून लीग की जहनियत का पता चल गया कि हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस सिक्योरिटी लैब्स की। और ये जो फ़ोन टैपिंग है पाकिस्तान में, एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि एक अमूमी बात हो गई है। और उसके बाद अब ये जो जिस तरह से लीक हुआ है, इसके नतीजे में तो पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। वो बेगम सफदर अवान जिनका ताज़ा तरीन नाम जो है ना मैडम प्लांट है, वो ऑडियो वीडियो जो म्यूजिक सेंटर उन्होंने खोला हुआ था, दुकान खोली हुई थी, वो बेचारे खुद उसका शिकार हो गई। इंडिया के साथ गले से गले मिलना, मोदी के साथ यारी, मोदी के साथ दिलदारी, मोदी के साथ शराकतदारी, जो मर्जी हो जाए, इंडिया के साथ मोहब्बत और इंडिया के साथ ताल्लुक उनका खत्म नहीं हो सकता। वीडियोस तो अब आ गई हैं, देखें किसने लीक की हैं, क्यों लीक हुई हैं, ये तो अलग बात है। वो तो मीडिया में आ चुका है कि हैक हुआ है या जो भी हुआ है सिस्टम। लेकिन कम अज कम एक फायदा तो हुआ कि आवाम को पता तो चला कि इमरान खान साहब जो अब तक जो बात करते रहे हैं इन लोगों के बारे में, वो हकाइक पर मबनी है। मरियम नवाज साहिबा की जिस तरह की ऑडियो लीक्स आई हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट भी हो रही हैं, तो उन्हीं से अंदाज़ा होता है इनकी फस्ताई और फाशिस्ट मेंटालिटी का कि ये किस तरह से मीडिया को किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते रहे। और मुल्की मईशत को बहरान से दो चार करने वाले इसाक डार खुद साख्ता जलावतनी काट कर फिर वतन वापस आ गए। लंदन से वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। साबिक वजीर खजाना इसाक डार 4.5 साल बाद पाकिस्तान वापस आए। डार वतन पहुंच कर दोबारा मुल्की खजाने की कुंजी संभालेंगे। इसाक डार 4 साल 6 माह 15 रोज तक बतौर सीनियर हल्फ उठाने में नाकाम रहे। डार ने यह दावा किया कि मुल्क को दोबारा
दोबारा बुलंदी तक ले जाएंगे। मुल्क को मईशत की तबाही पर पहुंचाया। 4.5 साल बाद इसहाक डार को फिर वतन याद आया। साबिक वजीर खजाना एक बार फिर मुल्क की खजाने पर नजरें जमाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से पाकिस्तान आ गए। साबिक वजीर खजाना की एक बार फिर मुल्क की खजाने पर नजरें। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से पाकिस्तान आमद। जल्द वजारत खजाना का चार्ज संभालेंगे। नवाज शरीफ की जेर सदारत लंदन बैठक। मिफ्ता इस्माइल से जान छुड़ाकर इसहाक डार को खजाने की चाबी देने की मंजूरी दे दी गई। फैसला होते ही मिफ्ता ने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ के हवाले कर दिया। इसहाक डार ने वापसी के लिए कमर कस ली। मुल्क से बीमारी का बहाना करके लंदन में कयाम करने वाले इसहाक डार अचानक तंदुरुस्त हो गए। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले लंदन से ही मईशत बेहतर बनाने का दावा करने लगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को दोबारा इसी बुलंदी पर ले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार 4.5 साल तक बीमारी के बहाने लंदन में मुकीम रहे। सेनेट की सीट भी खाली नहीं की। अगर इसहाक डार हल्फ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का इसहाक डार पर तंज। कहा कि इमरान खान सबका इंतजार कर रहे हैं। जो पाकिस्तान आना चाहता है आ जाए। इसहाक डार हम तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने तो अपने दौर में पेट्रोल, आटा और बिजली सस्ती बेची थी। इसहाक डार वो तमाम अशिया इमरान खान के रेट पर फरोख्त करना शुरू करोगे तो मानेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला बंद कमरे या किसी भी डील से नहीं होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला यहाँ के आवाम करेंगे। अब पाकिस्तान के पैसे से लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनेंगे, ना ही स्विट्जरलैंड में महल। तो जो वापस आना चाहता है, कप्तान खड़ा है तुम्हारे इंतजार में। पसंदीदा मईशत के एक्सपर्ट जो हैं वो सुना है पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इमरान खान जो 150 रुपए का पेट्रोल, 146 रुपए का डीजल और 16 रुपए की बिजली जो छोड़ के गया था, इसहाक डार आप आए और आप आकर ये जो इमरान खान ने अवाम को दिया था इसी कीमत के ऊपर आप अवाम को ये चीजें दें, तो हम भी जाकर कोर्ट के अंदर कहेंगे कि इन्होंने जो चोरी की थी थोड़ी सजा में इनके लिए रियायत कर दे, कोई अवाम के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 60 रोज के अंदर हल्फ ना उठाने पर इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने बताया कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा गिरिजन डिग्री कॉलेज कोयटा में अदा की गई। तदफीन आबाई इलाकों में की जाएगी। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के एमपीए आगाज खान के घर पर हमला हुआ है। एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दो जख्मी हो गए हैं। आखिरी इत्तलात तक फायरिंग का सिलसिला जारी था। सरदार आगाज खान के वालिद खुद हमले में शहीद हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक रुकने सूबाई असम्बली आगाज खान खुद घर पर मौजूद नहीं थे। इस बारे में मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सिबगतुल्लाह मुगल से। सिबगतुल्लाह, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जो है आगाज खान गंडापुर जो तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, उनके घर पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त किया गया है जब आगाज खान गंडापुर मेहमान खाने से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त जो नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। और इस हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो डिप्टी पार्लियामेंट गेट पे उनके घर पे मौजूद था वो मौका पर शहीद हो गए हैं, जबकि एक एहलकार के ज़ख्मी होने की भी इतला है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सरदार आगाज खान सरदार इकराम खान के बेटे हैं जो सूबाई वज़ीर ज़राअत थे। उन पर भी खुदकुश हमला किया गया था, जिसको खुदकुश हमले में वो शहीद हो गए थे। इसी तरह आगाज खान के चचा सरदार इसरार खान गंडापुर जो वज़ीर कानून ठीक सिबगतुल्लाह, आपका शुक्रिया। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।